अब हम जो नेक्स्ट जिक्र करेंगे वो हमारे पास जो आर्टिकल है वो मीरिंग इंस्ट्रूमेंट के तौर पर है। अब मीरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, हम टू द पॉइंट जो टेक्स्ट के मुताबिक है उसी को हम बयान करेंगे। नेक्स्ट अपने तौर पर हम इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि हम उसी आर्टिकल्स को उतना ही मेंशन करेंगे, उतना ही मैं आपको कोशिश करूँगा समझाने की जो हमारे पास एज ए टेक्स्ट बुक के तौर पर है। उसमें हम मज़ीद एक्सप्लेनेशन की तरफ नहीं जाएंगे। एक तो हमारे पास टाइम शॉर्ट होगा, सेकंड ये कि हमें जितनी इसकी ज़रूरत है वो मैं इंशाल्लाह अज़ीज़ कोशिश करूँगा कि आपको थ्रू आउट उसकी समझ आ जाए। ठीक है। अब मीरिंग इंस्ट्रूमेंट के तौर पर क्या है, मीरिंग इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड टू मेजर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज सच एज लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम एक्सेट्रा। ठीक है। अब जो मीरिंग इंस्ट्रूमेंट है ये एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं दैट आर यूज्ड टू मेजर, जो पैमाइश के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कौन सी पैमाइश के लिए, वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़, मुख्तलिफ किस्म की जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है उनकी पैमाइश के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है वो हमने पीछे ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिर आगे उसने नेक्स्ट में बता भी दिया, फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम एंड वॉल्यूम एक्सेट्रा वगैरह। ठीक है। अब उसके बाद है तो मीरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन पास्ट वे नॉट सो रिलायबल एंड एक्यूरेट, कि जो मीरिंग इंस्ट्रूमेंट थे वो माजी के अंदर जो इस्तेमाल हम करते थे वो बहुत ज़्यादा काबिल भरोसा या बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते थे, दुरुस्त नहीं होते थे। ठीक है। एज वी यूज टुडे, जिस तरह के हम आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट उसने आगे एग्जांपल के तौर पर दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसने मेंशन किया सन डायल के तौर पर वाटर क्लॉक। ये सन डायल, वाटर क्लॉक एंड टाइम क्रियूड, ये वो इंस्ट्रूमेंट है। सन डायल जो सूरज की रोशनी के साथ पानी के जो एक क्लॉक होता था, टाइम क्रियूड हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता था। ये बहुत जो है वो पुराने दौर की बात है, जिस तरह 300 AD जो है वो उसने मेंशन किया है कि इस वक्त ये डिवाइसेस सारी की सारी इस्तेमाल की जाती थी। तो ये इतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं थी, हम उनके ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते थे कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस टाइम, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ दैट पॉसिबल द ऑब्जेक्ट। तो अब इन सारी वजूहात की वजह से फिर फिज़िक्स ने जो आगे विद द पैसेज ऑफ टाइम जो इसके अंदर इन्वेंशंस होती गई, तो उसने मुख्तलिफ तरह के मीरिंग इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किए गए, और इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को हम इस्तेमाल करते हैं जिनको हम मीरिंग इंस्ट्रूमेंट के तौर पर कहते हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद आगे नेक्स्ट हमारे पास है मीटर रोल। अब मीटर रूल जो है वो बेसिकली हमारे पास एक मीरिंग इंस्ट्रूमेंट के तौर पर है, जिस तरह ये उसने मेंशन किया है, ये सारा का सारा एक मीटर रूल है। ठीक है। अब मीटर रूल इज़ द लेंथ। एक मीटर रूल जो है वो एक ऐसी लेंथ है, एक ऐसी पैमाइश है जो मीरिंग इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, एज शोन इन द फिगर अबव, जिस तरह के ये ऊपर वाली फिगर के अंदर उसने मेंशन कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद है इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन द लेबॉर्ट्रीज, ये आमतौर पर लेबॉर्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल की जाती है। टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट की लेंथ को मालूम करने के लिए। ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और जो 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उनको, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, अब इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है। ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है वो हम इस मीटर रूल के ज़रिए मालूम करते हैं। आगे उसने कहा है मीटर रूल के बारे में, इट इज़ द 1 मीटर लॉन्ग, ये 1 मीटर लेंथ ही होता है, यानी इसकी जो टोटल लेंथ है, ये जो टोटल लेंथ है वो 1 मीटर के तौर पर है। ठीक है जी। उसके बाद विच इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब ये टोटल जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, जिस तरह ये उसने मेंशन किया ये 0 है और ये उसने मेंशन किया ये 100 है, तो ये क्या है, ये 0 से लेकर 100 तक ये टोटल जो है वो 100 सेंटीमीटर, यानी ये हर जो डिवीज़न है वो टोटल 0 से लेकर 100 इसकी डिवीजन्स होती हैं। ईच सेंटीमीटर इज़ डिवाइडेड इन 10 स्मॉल डिवीजन। अब आगे जो उसने मेंशन किया कि हर जो सेंटीमीटर है, यानी यहाँ पर हर जो 1 सेंटीमीटर होगा, यानी फॉर एग्जांपल आप ये इस तरह कह लें 1 सेंटीमीटर है। अब 1 सेंटीमीटर क्या है, यानी ये 2 पॉइंट्स हैं 1 सेंटीमीटर, जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ ये 2 पॉइंट है, और 1 सेंटीमीटर के आगे मज़ीद जो है वो टोटल 10 डिवीजन हैं। अब ये जो 10 डिवीजन हैं 1 सेंटीमीटर की, ये मिलीमीटर में कहलाती है। ठीक है। अब उसी के बारे में उसने यहाँ पर मेंशन किया, ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 स्मॉल डिवीजन, कि हर जो सेंटीमीटर है वो 10 स्मॉल डिवीजन के अंदर डिवाइड किया गया, इस कॉल मिलीमीटर, जिसको हम मिलीमीटर कहते हैं।
So the 1 millimeter is the smallest reading that can be taken using a meter rule and is called its least count. अब ये बड़ा एक अहम इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो उसने लीस्ट काउंट के बारे में मेंशन किया। इससे पहले हमने लीस्ट काउंट के बारे में नहीं जिक्र किया था कि लीस्ट काउंट क्या चीज़ है। ये पॉइंट लीस्ट काउंट आमतौर पर हम ये बयान कर लेते हैं कि लीस्ट काउंट वो सबसे कम तरीन वैल्यू होती है जो किसी भी मीरिंग इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम मालूम कर सकते हैं। हमने यहाँ पर जिक्र किया ये एक मीटर रॉड का, ठीक है जी। सो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, इसकी जो मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी टेकन बाय यूजिंग द मीटर रूल, मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग अ मीटर रूल, कि कोई भी वो कम से कम वैल्यू जो इसकी मीटर रूल के जरिए हम मालूम कर सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे, लीस्ट काउंट के तौर पर कहेंगे। ये उसकी लीस्ट काउंट के तौर पर आ गई, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आगे उसने यहाँ पर इसी के बारे में मेंशन किया। उसके बाद है हमारे पास मीटर टेप। अब मीटर टेप के तौर पर हम क्या यहाँ पर जिक्र करेंगे, मीटर टेप के तौर पर हम आमतौर पर जानते हैं जो मीरिंग टेप है वो मीरिंग टेप में सिंपल जो भी मुख्तलिफ आप देखें कि हम घर में भी आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं लकड़ी की पैमाइश वगैरह के लिए, इस तरह के ये जो उसने यहाँ पर एक डायग्राम मेंशन भी की हुई है। अब ये जो डायग्राम है ये सारी की सारी उसी चीज़ के मतलब है, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है उसने मीरिंग टेप आर यूज टू मेयर द लेंथ, कि मीरिंग टेप जो है वो भी लेंथ को मेयर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है इन मीटर एंड सेंटीमीटर। लेकिन ये चूँकि मीटर रूल जो है वो सेंटीमीटर और मिलीमीटर के अंदर था, लेकिन मीरिंग टेप जो है वो मीटर और सेंटीमीटर के अंदर इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। एज शोन इन द फिगर, अब आगे उसने ये फिगर के बारे में मेंशन किया जैसा कि फिगर में जाहिर है। मीरिंग टेप यूज्ड बाय ब्लैक स्मिथ एंड कारपेंटर। ब्लैक स्मिथ आमतौर पर हम लोहार को तो कहते हैं, ठीक है। लोहार मतलब ये डिफरेंट किस्म की जो अलमारियाँ वगैरह बनाते हैं, डिफरेंट किस्म के जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, इन इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो इस्तेमाल की जाती हैं वो हमारे पास मीरिंग टेप ही है। इसी तरह कारपेंटर जो लकड़ी का काम करते हैं। अ मीरिंग टेप कंसिस्ट ऑफ अ थिन एंड लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ कॉटन। अब एक तो वो ये जो उसने इस टेप के बारे में मेंशन किया कि ये एक तो जो मीरिंग टेप है उसके अंदर ये जो स्ट्रिप इस्तेमाल की जाती है, एक तो ये ब्रेक होती है और या तो ये काटन की बनी होती है यानी किसी एक मजबूत कपड़े की बनी होती है, और मेटल की बनी होती है या प्लास्टर की, ठीक है। तो आमतौर पर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो मेटल की बनी होती है, लेकिन ये डिफरेंट भी होती है। एंड जनरली यूज द 10 मीटर 20 50 मीटर एंड 100 मीटर लॉन्ग होती है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास वर्नियर कैलिपर, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ दिस यूनिट। अब वर्नियर कैलिपर क्या है, द एक्यूरेसी ऑब्टेन्ड इन मीरिंग यूजिंग अ मीटर रूल इज अप टू 1 मिलीमीटर। अब उसने कहा है कि जो भी हम एक्यूरेसी हासिल करते हैं मीटर रूल के ज़रिए वो हमारे पास तकरीबन 1 मिलीमीटर तक होती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कुछ इस तरह भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास वैल्यू हो 2.56 मिलीमीटर। अब ये जो पॉइंटों में वैल्यू आ जाएगी है तो इस पॉइंटों में एक्यूरेट वैल्यू मालूम करने के लिए फिर मीटर रूल इस्तेमाल नहीं हो। होएवर एन एक्यूरेसी ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर। अब उसने वही बात कर दी कि अगर हमने ज़्यादा एक्यूरेसी हासिल करनी हो 1 मिलीमीटर से भी, दैट कैन बी यूजिंग बाय सम अदर इंस्ट्रूमेंट, हम दूसरे इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हैं सच एज वर्नियर कैलिपर, जिस तरह के एक वर्नियर कैलिपर के तौर पर है, ठीक है। अब अ वर्नियर कैलिपर कंसिस्ट ऑफ 2 जार्स। वर्नियर कैलिपर के 2 जाज होते हैं एज शोन इन द फिगर, जैसा कि फिगर में जाहिर है। 2 जाज कौन से होते हैं, जिस तरह के एक ये जाज है एक ये जा है, ठीक है। अब ये 2 जाज है, ये जा फिक्स होता है, ये उसने मेंशन किया हुआ है कि ये जा जो है वो हमारे पास फिक्स होगा, ठीक है। एंड सेकंड हमारे पास मूवेबल होगा, ये वाला जा। अब यहाँ पर उसने मेंशन किया 1 is a fixed jar with main scale attached to it। एक जार इसका फिक्स होता है जो मेन स्केल के साथ अटैच होता है। अब मेन स्केल कौन सा है, बेसिकली मेन स्केल ये वाला, ये मेन स्केल है। अब ये जो जा है, जो फिक्स जा है, ये मेन स्केल के साथ अटैच है,
ये मेन स्केल के साथ अटैच है, ये मेन स्केल उसने मेंशन किया हुआ है, ठीक है, ये मेन स्केल के साथ अटैच है। और सेकंड जो जा है ये वाला, ये मूवेबल जा है। ये मूवेबल जो जा है वो क्या करता है, ये मूवेबल जा बेसिकली इसके कभी ये आगे भी जाएगा पीछे भी जाएगा, ठीक है, ये मूव करता है, ये टू एंड फ्रो इसकी मोशन होती है। आगे है यहाँ पर द मेन स्केल है सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर मार्क्स ऑन इट। अब ये जो मेन स्केल है इसके ऊपर सेंटीमीटर भी होते हैं और मिलीमीटर भी होते हैं। सेंटीमीटर मतलब ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सारे सेंटीमीटर हैं। लेकिन इसके अंदर ये जो डिविजन्स हैं, ये जो 10 की डिवीजन उसने मेंशन की है, ठीक है। अब ये जो डिविजन्स हैं ये क्या है, ये जो 10 डिवीजन है ये मिलीमीटर है, ठीक है। उसके बाद है द अदर जा इज मूवेबल जा। अब जो दूसरा जा है वो मूवेबल जा है। दूसरा जा यहाँ पर मैंने पहले ही आपको बता दिया, ये दूसरा जा है। अब ये मूवेबल है। अब इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये आगे पीछे मूव करता है, ठीक है। ये इसी मेन स्केल के आगे भी जाएगा और पीछे भी जाएगा, ठीक है। इट हैज वर्नियर स्केल हैविंग 10 डिविजन्स ओवर इट। अब उसने कहा है कि ये इसके अंदर एक वर्नियर स्केल होता है। वर्नियर स्केल मतलब अब ये जो स्केल है ये जो 0 से लेकर 10 तक है ये, ठीक है, ये 0 से 10 तक, ये क्या है, ये वर्नियर स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। इसकी टोटल डिवीजन कितनी होती है, 10 होती है। जैसा यहाँ पर नाम से उसने मेंशन पहले ही कर दिया बुक के अंदर कि ये 0 से 10 तक टोटल 10 डिवीजन होती हैं उसकी, ठीक है जी। अब आगे उसने यहाँ पर बताया है इट सेड दैट द ईच ऑफ इट्स डिवीजन इज 0.9 मिलीमीटर। अब यहाँ पर वो ये बयान करना चाहता है कि ये जो इसकी जो डिवीजन हैं जो 0 से लेकर 10 तक है, तो इन दो डिवीजन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.9 mm है। उसके बाद है नेक्स्ट आगे हमारे पास द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.1 मिलीमीटर। अब ये जो उसने यहाँ पर हिस्सा इतना मेंशन किया है, इसका मतलब ये है द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल, वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल, ये पहला हिस्सा ये है, एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन, और दूसरा हिस्सा ये है वन वर्नियर स्केल डिवीजन। अब उसने कहा है कि ये जो हमारे पास है इसका जो वन स्मॉल डिवीजन है, अब इनकी जो वन स्मॉल डिवीजन है वो हम जानते हैं 1 मिलीमीटर है, और इसकी जो वन डिवीजन है वो 0.9 मिलीमीटर है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास कितना आता है, 0.1 मिलीमीटर। अब इसी का उसने यहाँ पर मेंशन किया द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन, और इनका जो डिफरेंस है वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल एंड वन वर्नियर स्केल इज 0.1 मिलीमीटर एंड इट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, और जो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कहलाता है। इसका मतलब वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना हुआ, 0.1 मिलीमीटर। अब लीस्ट काउंट के बारे में हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं, इट इज द मिनिमम वैल्यू दैट कैन एनी मीयरिंग इंस्ट्रूमेंट कैन मियर, कि जो कम से कम वैल्यूज होती हैं जो कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट मियर कर सकता है। सो इट प्रूव्स दैट द वर्नियर कैलिपर कैन मियर द 0.1 मिलीमीटर वैल्यू ऑफ मियरमेंट, ठीक है, कि ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है तो उसकी 0.1 मिलीमीटर तक एक्यूरेट वैल्यू उसकी मालूम कर सकता है। अब उसने लीस्ट काउंट को आगे मालूम करने का फार्मूला भी बता दिया है, द लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर कैन आल्सो बी फाउंड गिवन बिलो। अब लीस्ट काउंट जो है वो कैसे मालूम किया जा सकता है, ये उसका एक मेन उसने यहाँ पर फार्मूला मेंशन किया।
स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल ओवर नंबर ऑफ डिवीजन। ठीक है जी। अब ये जो उसने मेंशन किया यहाँ पर स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल ओवर नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, हम जानते हैं कि स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल यानी मेन स्केल पर सबसे कम तरीन वैल्यू कौन सी होती है। मैंने यहाँ पर पहले ही आपको बताया था कि मेन स्केल पर सबसे कम तरीन वैल्यू 1 मिलीमीटर के तौर पर है। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 मिलीमीटर के तौर पर हो गया। और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन हमारे पास कितनी है वो भी हमने यहाँ पर जिक्र किया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ डिवीजन हमारे पास 10 है, जो कि वर्नियर स्केल के ऊपर है। अब यहाँ पर उसने ये जिक्र किया कि स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल वो 1 मिलीमीटर है, और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कि वर्नियर स्केल पर कितने डिवीजन हैं यानी कितने उसकी लाइनें लगी हुई हैं, तो वो टोटल हमारे पास 10 है। तो लिहाजा ये 1/10 इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर। तो इसका लीस्ट काउंट हो गया 0.1 मिलीमीटर। अब 0.1 मिलीमीटर जो है वो 0.1 सेंटीमीटर के तौर पर होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम छोटा सा मैं आपको एक रूल बता दूं, जो 1 मिलीमीटर से हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो ये 0.01 कैसे आ गया। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ हल्का सा एक आर्टिकल जो है वो यहाँ से आपको एक मेंशन करता जाऊं। हमारे पास 2 फार्मूले होते हैं, स्मॉल टू लार्ज डिवाइड, लार्ज टू स्मॉल मल्टीप्लाई। ये हमारे पास 2 तरह के रूल्स होते हैं। इसके मतलब यह है कि अगर हमने स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट की तरफ जाना है तो जो भी दरमियान में डिफरेंस आता है, जिस तरह कि आप मिलीमीटर से सेंटीमीटर देखें तो 10 का डिफरेंट होता है। ठीक है, तो जो भी हमारे पास जो दरमियान में डिफरेंस आएगा उसको हम उस वैल्यू पर डिवाइड कर देंगे। अगर हमने लार्ज यूनिट से स्मॉल यूनिट की तरफ आना है, अगर हमने लार्ज यूनिट से स्मॉल यूनिट की तरफ आना है तो जो भी हमारे पास जो इसकी वैल्यू होगी उसको हमने उनके डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जिस तरह कि यहाँ पर देखें ये 0.1 मिलीमीटर है। अब हमने मिलीमीटर जो यूनिट है उसको कन्वर्ट किया हमने सेंटीमीटर यूनिट के अंदर। अब मिलीमीटर जो है वो स्मॉल यूनिट है, सेंटीमीटर जो है वो लार्ज यूनिट है। अब हमने स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट की तरफ जाना था। अगर स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट की तरफ जाएं तो यहाँ पर जो स्मॉल यूनिट है वो हमारे पास है 0.1 मिलीमीटर। अगर उसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 0.1 को अब मिलीमीटर और सेंटीमीटर के दरमियान जो डिफरेंस है वो 10 का है, 10 पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। जी क्लियर होगी ये बात। बस ये एक शॉर्ट का एक फॉर्म था जो आपने इसी तरह मैंने आपको वैसे एक कंसेप्ट देने के लिए कर लिया। आगे जाकर जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो मज़ीद इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। क्या है कि वर्नियर कैलिपर हमारे पास काम कैसे करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एरर इफ एनी इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द जीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अच्छा ये उसने यहाँ पर जो है वो हमें जीरो एरर के बारे में बताया कि जीरो एरर क्या चीज़ होती है। अब जीरो एरर ये चीज़ है कि कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट है, द इंस्ट्रूमेंट दैट गिव द नॉट एक्यूरेट वैल्यू ड्यू टू इट्स फिजिकल कंडीशन, कोई भी उसकी फिजिकल कंडीशन की वजह से जो वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू हमें ना दे तो दैट इज कॉल्ड जीरो एरर। तो उसको हम जीरो एरर के तौर पर कहते हैं। अब उसने कहा कि सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एरर। सबसे पहले हमने देखना है कि क्या इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है। मीरिंग इंस्ट्रूमेंट, इस मीरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो भी हम मीरिंग इंस्ट्रूमेंट अभी हम वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करें तो हम उसकी बात करेंगे। अदरवाइज आप कोई भी, मैं एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास मास मालूम करने के लिए कोई एक वेट मशीन है। अब मास मालूम करने के लिए जो मशीन है उसके लिए अगर हम देखें तो हम अब वो आमतौर पर जो मास है वो होगा 4 kg, लेकिन वो मशीन हमें बता रही होगी 5 kg। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर 1 kg का एरर मौजूद है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं वर्नियर कैलिपर के अंदर जो एरर होता है उसको हम जीरो एरर के तौर पर कहते हैं। अब ये 2 तरह के जीरो एरर होते हैं, ये उसने जीरो एरर के तौर पर कर दिया। अब आगे कौन से एरर होते हैं वो हम नीचे जिक्र करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एरर। सबसे पहले हमने एक एरर को मालूम करना है। इफ एनी इन द मीरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड जीरो एरर।
अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये एरर, नोइंग द जीरो एरर, उसको हम जीरो एरर के तौर पर कहेंगे। फिर क्या है, नेसेसरी करेक्शन कैन बी मेड टू फाइंड द करेक्ट मेजरमेंट। अब ये चीज़ ज़रूरी होगी है, नेसेसरी मतलब ये चीज़ ज़रूरी होगी है, करेक्शन के हम दुरुस्तगी करें, करेक्शन दुरुस्तगी करें, कैन बी मेड टू फाइंड द करेक्ट मेजरमेंट, कि ताकि हम उसकी एक सही जो उसकी जो पैमाइश है वो हासिल कर सकें। अब इस तरह की जो करेक्शन होती है, सच अ करेक्शन इज कॉल्ड जीरो करेक्शन, क्योंकि ये एरर जो थी वो जीरो एरर के तौर पर थी, तो लिहाजा अब जो करेक्शन होगी वो हमारे पास कौन सी होगी, जीरो करेक्शन के तौर पर होगी। वो जीरो करेक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, वो इस इंस्ट्रूमेंट की जीरो करेक्शन होगी। सो जीरो करेक्शन इज नेगेटिव ऑफ अ जीरो एरर। अब जीरो करेक्शन जो है इज द नेगेटिव ऑफ जीरो एरर, कि वो जीरो एरर का नेगेटिव। अब बेसिकली यहाँ पर ये 2 पॉइंट है, मैं पहले मेंशन कर दूं, वो उसकी नेगेटिव भी हो सकती है, नेगेटिव और पॉजिटिव, या उसकी पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, अब ये 2 तरह की करेक्शन होती है, या तो वो नेगेटिव करेक्शन होती है या वो पॉजिटिव करेक्शन। और वो नेगेटिव और पॉजिटिव करेक्शन कैसे होती है वो हम नीचे मेंशन करते हैं, ये उसने यहाँ पर बयान कर दिया है। ठीक है, मैं अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको मुख्तसर साथ आपको इनके जो वर्नियर का ज़ीरो है और मेन स्केल का ज़ीरो है उसके मुताबिक मैं समझाने की मुख्तसर शॉर्ट से कोशिश करता हूँ, ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर है ज़ीरो एरर का हमने जिक्र कर दिया, अब ज़ीरो करेक्शन का जिक्र करना है। टू फाइंड द ज़ीरो एरर, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ज़ीरो एरर को मालूम करना है। तो क्लोज द जाज ऑफ द वर्नियर कैलिपर जेंटली, कि ये जो उनके जाज हैं, जिस तरह यहाँ पर हमने ऊपर डायग्राम के अंदर देखा कि ये जो इनके जाज हैं, एक ये जा एक ये जा, इन दोनों को आपस में एक मजबूती के साथ आप क्लोज कर दें। जब ये क्लोज हो जाएंगे तो उसके बाद आपने देखना है कि यहाँ पर कि क्या जो हमारे पास वर्नियर का जो ज़ीरो है और जो मेन स्केल का ज़ीरो है, क्या वो उन दोनों की लाइनें एक दूसरे से मिल रही हैं, कोइंसाइड कर रही हैं। If the zero line of the vernier scale and the zero line of the main scale coincides to each other, अगर वो एक दूसरे के साथ मिल रही हैं, there is no error, कि इनकी कोई भी एरर नहीं होगी। ठीक है, इनकी कोई भी एरर नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए उसने कहा हुआ है, if the zero line of the vernier scale coincides with the zero line of the main scale, कि यहाँ पर ये भी डायग्राम है, अगर यहाँ पर इसका ज़ीरो और इसका ज़ीरो ये आपस में मिल रहे हैं तो ये उनकी कोई भी एरर नहीं है। देयर इज नो एरर इफ द ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज कंसाइनिंग विद द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल। उसके बाद है हमारे पास ज़ीरो एरर विल एग्जिस्ट। ज़ीरो एरर उस सूरत में होगा इफ द ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज नॉट कंसाइनिंग विद द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल, कि जो उसकी ये जो वर्नियर की जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो से ना मिल रहा हो तो वो ज़ीरो होगा। अब ये ज़ीरो 2 तरह के होंगे, एक होगा हमारे पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर, एक होगा हमारे पास नेगेटिव ज़ीरो एरर। अब पॉजिटिव ज़ीरो एरर क्या होगा, फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास है मेन स्केल। ठीक है, अब उसकी ये लाइन जो है वो ज़ीरो की है, दूसरी ये उसके ने डिफरेंट उसके ऊपर डिवीजन थे। अब ये हमारे पास है वर्नियर स्केल, उसकी ये लाइन जो है वो ज़ीरो की है और दूसरी ये डिवीजन। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पर क्या है कि ये वाली जो लाइन है और ये जो लाइन है ये आपस में कोइंसाइड नहीं कर रही। ये जो वर्नियर का जो स्केल है ये है वर्नियर स्केल, ये है मेन स्केल। अब ये जो वर्नियर का जो लाइन है जो ज़ीरो की वो राइट साइड की तरफ है। किस साइड की तरफ है? राइट साइड की तरफ है। तो अगर ये राइट साइड की तरफ है तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास है पॉजिटिव एरर। इसी तरह अगर हमारे पास है नेगेटिव एरर के तौर पर तो सेम लाइक एज फर्ज करें कि ये हमारे पास है मेन स्केल, उसका ये एक लाइन ज़ीरो की है और ये उसकी डिफरेंट डिवीजन उसने सारी की हुई है, और ये है हमारे पास वर्नियर स्केल, उसकी ये लाइन ज़ीरो की है और ये उसकी डिवीजन आगे हैं। ठीक है जी, ये उसका मेन स्केल के तौर पर है और ये उसका वर्नियर स्केल के तौर पर है।
अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर वर्नियर का जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो से लेफ्ट साइड की तरफ है, लेफ्ट साइड की तरफ है, तो इसको हम कहेंगे ये नेगेटिव एरर है। होपफुली ये 2 पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। अब मैं अकॉर्डिंग टू बुक बयान करता हूँ यहाँ पर। अब उसने ये जिक्र किया है कि ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ द ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड ऑफ द ज़ीरो। अब ये मैंने बात यहाँ पर आपको पहले ही मेंशन कर दी कि अगर तो ये राइट साइड की तरफ है जैसा ये है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा। ठीक होगी बात। द ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव, कि ये जो ज़ीरो एरर है वो पॉजिटिव होगा इफ द ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल की लाइन को देखना हमने, ठीक है, कि वो मेन स्केल के ज़ीरो से राइट में है कि लेफ्ट में है। अगर तो वो राइट में है तो वो हमारे पास पॉजिटिव होगा मेन स्केल की। एंड सेकेंडली विल बी नेगेटिव, और वो नेगेटिव होगा ज़ीरो एरर। कब नेगेटिव होगा, इफ द ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल, कि अगर वर्नियर स्केल की जो लाइन है ज़ीरो लाइन, ठीक है, ये जो इसकी ज़ीरो लाइन है इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल, कि वो ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल के लेफ्ट साइड की तरफ है। ठीक है, ये उसने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि ये लेफ्ट साइड की तरफ है। तो लिहाजा ये मैंने ऊपर आपको बड़े अच्छे तरीके से ये सारा बयान कर दिया कि अगर तो वो राइट साइड की तरफ है, राइट साइड की तरफ है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है। अगर वो लेफ्ट साइड की तरफ है तो इसका मतलब वो हमारे पास नेगेटिव ज़ीरो एरर के तौर पर है। अब नेक्स्ट हमने जिक्र करना है टेकिंग अ रीडिंग ऑन वर्नियर कैलिपर, कि वर्नियर कैलिपर पर हम रीडिंग कैसे लेंगे, यानी वर्नियर कैलिपर के ज़रिए हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट है तो उसकी हम पैमाइश कैसे करेंगे। लेट अस फाइंड द डायमीटर ऑफ सॉलिड, इसका हमने डायमीटर मालूम करना है, यानी ये एक सॉलिड सिलेंडर है तो डायमीटर ये इसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस है जो हमने मालूम करना है, इसको हम डायमीटर कहते हैं। ठीक है, ये इसका हमने डायमीटर फाइंड करना है। अब इसका डायमीटर फाइंड करने के लिए लेट अस फाइंड द डायमीटर ऑफ सॉलिड सिलेंडर यूजिंग वर्नियर कैलिपर। प्लेस द सॉलिड सिलेंडर बिटवीन द जास ऑफ वर्नियर कैलिपर। हमने अगर इसका डायमीटर मालूम करना है तो इन दोनों जास के दरमियान, जो फिक्स जा है और जो मूवेबल जा, इन दोनों जो जास के दरमियान हमने इस सॉलिड सिलेंडर को रख देना, एज शोन इन द फिगर। क्लोज द जास टिल दे प्रेस द अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट जेंटली। अब हमने इसको इस तरीके से क्लोज करना है, यानी वर्नियर कैलिपर को इधर को हमने पुश करना है, वजन लगाना है, फोर्स लगानी है ताकि ये इसको मजबूती के साथ पकड़ लें। अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट जेंटली, कि जो उसकी जो अपोजिट साइड्स हैं, यानी ये साइड और ये साइड जास की दोनों अपोजिट जो साइड्स हैं वो इसके अंदर एक मजबूती के साथ ऑब्जेक्ट को पकड़ लें। नोट द कंप्लीट डिवीजन ऑफ मेन स्केल। अच्छा, ये बड़ा अहम पॉइंट है, इसको आप जहन में रख लें। ये क्या उसने कहा है, नोट द कंप्लीट डिवीजन ऑफ मेन स्केल। अब आपने मेन स्केल की सारी वो डिवीजन नोट कर लेनी। कौन सी सारी डिवीजन, पास्ट द ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल, पास्ट द ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये हमारे पास है वर्नियर स्केल का ज़ीरो। ठीक है, अब ज़ीरो से पहले इस पॉइंट से पहले हमने ये देखना है कि मेन स्केल की टोटल डिवीजन कितनी है। यही उसने यहाँ पर बयान कि नोट द कंप्लीट डिवीजन ऑफ मेन स्केल, कि अब मेन स्केल की कंप्लीट डिवीजन को नोट कर लें। पास्ट मतलब उससे पहले वाली, किससे पहले वाली, ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल के ज़ीरो से पहले यानी ये जो वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है, वर्नियर स्केल के ज़ीरो से पहले आपने ये सारी की सारी वैल्यूज़ को नोट कर लेना है। अब अगर हम ये वैल्यूज़ को नोट करें तो ये हमारे पास कितनी बनती है, 2.2, और चूँकि ये सेंटीमीटर के अंदर है 2.2 सेंटीमीटर के तौर पर। ठीक है, ये हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर ये पॉइंट हमारे पास आ गया, जो वर्नियर स्केल के ज़ीरो से पहले है मेन स्केल की रीडिंग के ऊपर।
अब आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास। नेक्स्ट अब ये सेकंड पॉइंट है। पहला हमने मालूम कर लिया वो पास्ट यानी कि जो 0 है वर्नियर स्केल का, उससे पहले मेन स्केल की रीडिंग नोट कर ली। अब दूसरा पॉइंट क्या है, नेक्स्ट फाइंड द वर्नियर स्केल डिवीजन। अब हमने वर्नियर स्केल को देखना है, वर्नियर स्केल की डिवीजन को देखना है। किस तरह देखना है, दैट इज कंसाइंड विद एनी डिवीजन ऑफ मेन स्केल। अब हमने वर्नियर स्केल की उस डिवीजन को देखना है जो मेन स्केल की डिवीजन के साथ आपस में मिल रहे हैं। नेक्स्ट फाइंड द डिवीजन ऑफ मेन स्केल, नेक्स्ट फाइंड द वर्नियर स्केल डिवीजन। हमने वर्नियर स्केल की डिवीजन को देखना, दैट कंसाइंस जो मिल रहे होंगे किसके साथ, डिवीजन ऑफ मेन स्केल की डिवीजन के साथ। अब अगर हम यहाँ पर इस पॉइंट को देखें, हमने वर्नियर स्केल को देखना, मैं फिर मेंशन कर दूं तो वर्नियर स्केल को अगर हम देखें तो हमने देखें तो ये हमारे पास है 1 2 3 और 4, ये पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। क्योंकि उसके बाद अगर आप गौर करें तो इसमें कोई भी इतना पॉइंट नहीं मिल रहा जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से 0 1 2 3 एंड 4 फोर्थ पॉइंट मिल रहा है। तो जी अब हमने मालूम कर लिया कि इसका जो 4 पॉइंट है वो हमारे पास मिल रहा है, ये हमने नोट कर लिया कि इसका 4 पॉइंट उसके साथ मिल। अब उसके बाद हमने क्या करना है, जब हमने वो पॉइंट मालूम कर लिया तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई इट, इस पॉइंट को मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, विद द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट के साथ। जिस तरह के फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर देखा ये 4 है तो इसका जो लीस्ट काउंट है, चूँकि हमने ये वैल्यू सेंटीमीटर में ली तो इसलिए हम इसका लीस्ट काउंट भी सेंटीमीटर में देखेंगे, तो वो है 0.01 के तौर पर सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास हो गया 0.04 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं फिर यहाँ पर रिपीट कर दूँ ये बात। तो उसने कहा कि मल्टीप्लाई इट, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। हमने वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना। नेक्स्ट आगे उसने मेंशन किया एंड ऐड द मेन स्केल रीडिंग। और जो हमने पहले जो मेन स्केल रीडिंग ली थी, मेन स्केल रीडिंग हमने कौन सी ली थी, 2.2 सेंटीमीटर। अब मेन स्केल रीडिंग के अंदर हमने इस रीडिंग को ऐड कर देना। ये मेन स्केल की रीडिंग है और ये जो हमने अभी वर्नियर स्केल की रीडिंग जो निकाली जिसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया लीस्ट काउंट के साथ, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने आपस के अंदर क्या कर देना है, प्लस कर देना। जिस तरह कि ये 2.2 प्लस 0.04, तो ये हमारे पास आ जाएगी 2.24 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू हासिल जैसा उसने यहाँ पर बयान किया। एंड ऐड द दिस वैल्यू टू द मेन स्केल रीडिंग, दिस इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ सॉलिड सिलेंडर। और ये हमारे पास सॉलिड सिलेंडर का डायमीटर आ गया। अब आगे उसने जीरो एरर के बारे में बयान कर दिया। हमने जीरो एरर भी देखा है, अब हो सकता है वर्नियर कैलिपर के अंदर जो है वो जीरो एरर भी मौजूद हो, तो फिर क्या करना है, एट जीरो करेक्शन। अब हमने जीरो जो करेक्शन होगी उसको ऐड करना है टू गेट द करेक्ट मेजरमेंट, अगर उसको एग्जैक्ट वैल्यू हमने हासिल करनी है। अब जो जीरो करेक्शन कैसे करते हैं वो अब उसके अंदर कुछ हमने जिक्र किया कि हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर है, जैसा यहाँ पर मैंने जिक्र किया कि ये हमारे पास पॉजिटिव भी जीरो एरर है और नेगेटिव भी जीरो एरर है। तो अगर तो पॉजिटिव जीरो एरर है तो उसको ओरिजिनल वैल्यू से हमने क्या करना है, माइनस करना है। और अगर हमारे पास नेगेटिव है तो फिर ओरिजिनल वैल्यू के अंदर हम इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, ये जो आर्टिकल है माइनस करना, इसके करेक्शन में और प्लस करना, ये हम इसके न्यूमेरिकल के अंदर देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास उसने यह हिस्सा मेंशन नहीं किया क्या है कि हमने उसको माइनस करना है या प्लस करना है। तो लेकिन जो पॉजिटिव जो जीरो एरर होता है तो जब ओरिजिनल वैल्यू आती है, चूँकि ये इतना ज़्यादा उसने वैल्यू को शो किया होता है, लिहाजा उसको हमने इसके अंदर माइनस करना होता है। और जो नेगेटिव जीरो एरर होती है, चूँकि उसने इतना कम शो किया होता है वैल्यू को, तो जो ओरिजिनल वैल्यू होगी उसके अंदर हमने इसको क्या करना है, प्लस करना है। अब यहाँ तक ये आर्टिकल हमारा कंप्लीट हो जाता है। होपफुली आपको ये सारी की सारी समझ आ चुकी होगी कि जो वर्नियर जो कैलिपर है वो हमारे पास टोटल आर्टिकल
उसकी वर्किंग कैसे होती है, उसके अंदर ज़ीरो एरर क्या है, और उसके अलावा उसके हमारे पास नेक्स्ट आगे कंस्ट्रक्शन कैसी है, उसका लीस्ट काउंट क्या है, ये मैंने आपको डिटेल के साथ समझा दिया। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे व्हाट्सएप में मेरा नंबर दिया हुआ है, हम उससे अलहदा व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके